अस्सलाम वालेकुम। तो हम कर रहे थे ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन। पार्ट 1 में जो है हमने इसके 25 MCQs कर लिए थे। बाकी के MCQs इंशाल्लाह हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 26, विच सेल्स डाई सून आफ्टर द फैगोसाइटिक इवेंट। तो ऑप्शन है न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल डाई सून आफ्टर द फैगोसाइटिक इवेंट। क्वेश्चन नंबर 27, फोराम एंड ओवेल इन द फीटल हार्ट इज़ लोकेटेड इन। तो ये कहाँ पर होता है? इंटर एट्रियल सेप्टम में। उसका काम क्या होता है? फीटल के हार्ट में ब्लड को डायरेक्टली राइट एट्रियम से लेफ़्ट एट्रियम में मूव करवाना। नॉर्मली क्या होता है कि ब्लड राइट एट्रियम से जाता है पहले पल्मोनरी ट्रंक में, पल्मोनरी ट्रंक से फिर आपके लंग्स में, लंग्स से फिर जो है पल्मोनरी वेन के ज़रिए लेफ़्ट एट्रियम में आता है। लेकिन फीटस के हार्ट में जो है ब्लड डायरेक्टली मूव करता है बाईपास करके, लंग्स को बाईपास करके फ्रॉम राइट एट्रियम टू दी लेफ़्ट एट्रियम। लेकिन बर्थ के बाद जो है कुछ टाइम बाद फोराम एंड ओवेल क्लोज हो जाता है और जो ब्लड की जो है सर्कुलेशन वो नॉर्मल जो भी मैंने पाथवे बताया उसी को फिर कंटिन्यू करती है। क्वेश्चन नंबर 28, फ्लो ऑफ लिम्फ इज मेंटेन्ड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स एक्सेप्ट। तो ब्रीथिंग मूवमेंट, एक्टिविटी ऑफ स्केलेटल मसल एंड जो वाल्व्स, ये जो है आपके मेंटेन करते हैं लिम्फ के फ्लो को। ब्लड प्रेशर का कोई रोल नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग वेजल्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम स्टमक एंड इंटेस्टाइन टू द लिवर। तो देखें जो आपकी हिपैटिक पोर्टल वेन या जिसको हम सिंपली पोर्टल वेन बोलते हैं, इट कैरीज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम स्टमक एंड इंटेस्टाइन टू द लिवर, वाइल हिपैटिक वेन कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लिवर टू द इंफीरियर वेना केवा। क्वेश्चन नंबर 30, बंडल ऑफ हिज इज ए पार्ट ऑफ हार्ट। बंडल ऑफ हिज किसे बोल रहे होते हैं हम? एवी बंडल को। क्वेश्चन नंबर 31, विच टाइप ऑफ ब्लड सेल्स हैव लॉन्गेस्ट लाइफ स्पेन। तो मैक्रोफेजिस की जो लाइफ है वो सबसे ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 32, द प्रोटीन दैट एक्ट एज कैटलिस्ट इन ब्लड क्लोटिंग प्रोसेस इन ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है। लिम्फोसाइड आर प्रोड्यूस्ड बाय lymphoid masses in the lymphatic system. Question number 34, lymph is a transient fluid between interstitial fluid and the blood. ठीक है, interstitial fluid and blood. Question number 35, valves are found in the, देखें आपकी वेन्स में भी होते हैं और लिम्फेटिक वेजल्स में भी होते हैं। ठीक है, आर्टरीज में नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 36, प्रिंसिपली worn out RBCs are destroyed in spleen and kidney, spleen and liver। ठीक है, spleen and liver। क्वेश्चन नंबर 37, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स आर। इसके एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के बारे में मैंने आपको इम्यूनिटी वाले टॉपिक में बताया था कि जो आपके बी सेल्स होते हैं ये जो है जब एंटीजन आपकी बॉडी में आता है तो उसको रिकॉग्नाइज करके उसको इनगल्फ करते हैं। उसके बाद होती है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग बोलते हैं एंटीजन की ब्रेकडाउन होती है स्मॉल फ्रेगमेंट्स में और उसके साथ एक प्रोटीन अटैच कर दी जाती है जिसको बोलते हैं MHC प्रोटीन। ठीक है। अब प्रोसेसिंग के बाद जो है प्रोसेस्ड जो एंटीजन्स होंगे उनको प्रेजेंट कर दिया जाता है टू दी टी सेल्स। ठीक है। अब टी सेल जो है इन प्रेजेंटिंग एंटीजीन्स को जब प्रेजेंट करेंगे तो आपके जो हेल्पर टी सेल्स होंगे वो सिग्नल भेजेंगे आपके बी सेल के पास कि भाई आप एंटीबॉडीज़ बनाएं। ठीक है। जब वो सिग्नल आएंगे बी सेल के पास तो बी सेल बनाएंगे प्लाज्मा सेल और प्लाज्मा सेल क्या बना देंगे? आपकी एंटीबॉडीज़। तो देखें बी सेल तो आपके एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं फ्रीली एंटीजन्स को, लेकिन जो टी सेल होते हैं वो डायरेक्टली जो एंटीजन के साथ बाइंड नहीं कर सकते जब तक एंटीजन के साथ जो है MHC प्रोटीन बाइंड ना करे। और MHC प्रोटीन बाइंड कौन करवाएगा? बी सेल इन प्रोसेसिंग। ठीक है। तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स कौन से हुए? बी सेल्स। इसके अलावा मैक्रोफेजिस भी होते हैं और डेंड्राइटिक सेल्स भी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन काजेज ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन। तो जो एंडोर्फिन है वो आपके ब्रेन में प्रोड्यूस होता है और उसका काम होता है पेन को सप्रेस करना। रेनिन जो हार्मोन है इसका काम होता है किडनी से रिलीज़ होगा और ये आपके ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करता है। हिस्टामिन जो है क्या करवाता है? ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन। ठीक है। और ऑप्शन डी जो है रेनिन हार्मोन, ये जो है आपके स्टमक से रिलीज़ होगा और ये सिर्फ बच्चों में होता है। इसका काम होता है कर्डलिंग कराना, मिल्क की कर्डलिंग करवाना। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ पेपिलरी मसल ऑफ द हार्ट। ये हमने पढ़ा था कि पेपिलरी मसल ऑफ द हार्ट जो है वेंट्रिकल में होते हैं। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और इनका काम क्या होता है, प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ वेंट्रिकुलर ब्लड इनटू द एट्रिया, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 40, विच वन डज नॉट एंटर द राइट एट्रियम। राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इंटर होता है, जो कि कौन लेके आ रहा होता है, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा एंड दी कोरोनरी साइनस। ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी कहाँ पर इंटर होती है, पल्मोनरी आर्टरी तो हार्ट से ब्लड लेके लंग्स की तरफ जा रही होती है, वो हार्ट के अंदर इंटर होती ही नहीं है। ठीक है। पल्मोनरी जब ब्लड निकलेगा आपके राइट एट्रियम से पल्मोनरी ट्रंक में, पल्मोनरी ट्रंक डिवाइड होगा पल्मोनरी आर्टरीज़ में, और पल्मोनरी आर्टरीज ब्लड लेके जाएंगी आपके जो है लंग्स के पास। क्वेश्चन नंबर 41, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ विच चैम्बर ऑफ द हार्ट प्रोड्यूसेस सिस्टलिक ब्लड प्रेशर। ठीक, तो सिस्टलिक ब्लड प्रेशर कौन प्रोड्यूस करता है, आपके वेंट्रिकल, और वेंट्रिकल में से भी जो मेजरली इन्वॉल्व है वो होगा लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, एओर्टा ओरिजिनेट्स फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल, जबकि पल्मोनरी ट्रंक ओरिजिनेट्स फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम। ऑप्शन ए, एब्जॉर्प्शन ऑफ मटेरियल फ्रॉम द लिम्फ, तो ये इसका फंक्शन नहीं है। बाकी देखें ऑप्शन, ट्रांसपोर्ट लिम्फ टू द सर्कुलेटरी सिस्टम, ये भी ठीक है। डिफेंड अगेंस्ट डिजीज़, ये भी ठीक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फैट, ये भी ठीक है। चलिए ज़रा इसको समझें थोड़ा सा। आपका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें से कैपिलरीज से जो है काफ़ी मटेरियल जो है निकल कर लीक करके चला जाता है इंटरस्टिशियल स्पेस में। अब उसको वापस लेके आना होता है सर्कुलेटरी सिस्टम में। अब ये काम होता है लिम्फेटिक सिस्टम का। इंटरस्टिशियल स्पेस से जो फ्लूइड होगा, जो मटेरियल होगा, वो कहाँ पहले एब्जॉर्ब होगा, लिम्फेटिक कैपिलरीज में, फिर वो बनाएगा लिम्फेटिक डक्ट में। लिम्फेटिक डक्ट से फिर आगे जो है वो सबक्लेवियन वेन के थ्रू जो इंटर हो जाएगा आपके सर्कुलेटरी सिस्टम में। ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ लिम्फ टू द सर्कुलेटरी सिस्टम, ये तो ठीक हो गया। इसके अलावा डिफेंड अगेंस्ट डिजीज़ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसमें लिम्फोसाइट्स होते हैं। ऑप्शन जो डी है, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फैट, ये देखें जब हमने स्मॉल इंटेस्टाइन में पढ़ा था कि जब फैट्स आएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के ल्यूमेन में, तो वहाँ पर उनकी डाइजेशन होगी और बन जाएंगे फैटी एसिड एंड ग्लाइसरोल। ये फैटी एसिड एंड ग्लाइसरोल इंटर हो जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की एपिथेलियल सेल्स में, और कंबाइन होकर दोबारा अब क्या बना देते हैं, फैट। फिर वहाँ से जो फैट है एब्जॉर्ब हो जाता है आपके लैक्टियल में, जो कि एक लिम्फेटिक वेसल है। तो ये भी इसका फंक्शन है। ऑप्शन ए, एब्जॉर्प्शन ऑफ मटेरियल फ्रॉम द लिम्फ, तो लिम्फ से ये मटेरियल एब्जॉर्ब नहीं करता। ये कहाँ से एब्जॉर्ब करता है, जो सर्कुलेटरी सिस्टम से मटेरियल लीक होता है इंटरस्टिशियल स्पेस, वहाँ से। तो ऑप्शन इज नॉट ए फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ दीज फैक्टर हैज़ लिटल इफेक्ट ऑन द ब्लड फ्लो इन द आर्टरीज। तो देखें आपके जो कंट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल, इसका जो है कोई इफेक्ट नहीं होता। बाकी देखें टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये भी ठीक है। क्रॉस सेक्शनल एरिया पर डिपेंड कर रहा होता है ब्लड फ्लो, ब्लड प्रेशर के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। इसके अलावा हार्ट बीट के ऊपर भी, हार्ट बीट अगर ज़्यादा होगी तो ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, ब्लड फ्लो थ्रू कैपिलरी इज़ कंट्रोल्ड बाय। तो देखें आपका जो ब्लड फ्लो का जो रूट होता है वो कैसे है, पहले एओर्टा, एओर्टा से आर्टरीज, आर्टरीज से आर्ट्रियोल्स, आर्ट्रियोल से मेटा आर्ट्रियोल्स, मेटा आर्ट्रियोल से फिर प्री कैपिलरी स्फिंक्टर से कैपिलरीज के अंदर। अब देखें कैपिलरीज के बिगनिंग में एक स्फिंक्टर होता है प्री कैपिलरी स्फिंक्टर। अगर ये ओपन होगा तभी जो ब्लड है कैपिलरी में इंटर होगा। अगर ये ओपन नहीं होगा तो ब्लड भी इंटर नहीं हो सकेगा। तो कंट्रोल कौन करता है, प्री कैपिलरी स्फिंक्टर। उसके बाद है टीपी इंटरवल ऑन ईसीजी इंडिकेट्स। तो ईसीजी पे हमारा जो पी वेव होती है वो इंडिकेट करती है, किसको इंडिकेट करेगी, एट्रियल अपना सिस्टली। ठीक है, मतलब एट्रियल डीपोलराइजेशन। ठीक है। उसके बाद जो होगी क्यूआरएस, वो इंडिकेट करती है वेंट्रिकुलर सिस्टली या वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। उसके बाद पी वेव होगी, क्यूआरएस होगी, जो टी वेव होगी या टी पी वेव भी बोल लेते हैं, वो किसको इंडिकेट करती है, वेंट्रिकुलर डायस्टली को। ठीक है, मतलब कि वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन को। क्वेश्चन नंबर 48 है थोरोफेयर चैनल्स एंड एट। तो ये क्या होते हैं, बेसिकली आपकी जो मेटा आर्ट्रियोल्स मैंने आपको बताया है कि आर्ट्रियोल से मेटा आर्ट्रियोल्स, मेटा आर्ट्रियोल्स के बाद प्री कैपिलरी स्फिंक्टर होता है, फिर क्या आती है कैपिलरीज।
अगर जो है आपका प्री कैपिलरी स्फिंक्टर ओपन ना हो तो क्या होगा, ब्लड जो है मेटा आर्टरियोल से इन चैनल के ज़रिए डायरेक्टली चला जाएगा वेनियोल के अंदर, मतलब कि वो आपकी कैपिलरीज को बाईपास कर जाएगा। ठीक है, तो थोराफोर चैनल्स कहाँ पर एंड होते हैं, आपके वेनियोल्स में, क्योंकि कैपिलरी के बाद वेनियोल आता है। ठीक है, वेनियोल के बाद वेन के बाद वेना के बाद, तो ये वेनियोल पे एंड होंगे और स्टार्ट कहाँ से होंगे, मेटा आर्टरियोल से। तो यहाँ पर जो है ये चैप्टर ख़त्म है। तो इंशाल्लाह जो है हम फिर नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। कोई भी मसला हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फेसबुक पे हमारा पेज भी आप उसको ज्वाइन कर लें, NMD कैट प्रिपरेशन विद निश्तेरियन। आप वहाँ पे भी है क्वेश्चन जो है अपने पोस्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।